Today we discuss the shape of SF6 sulfur hexafluoride. So electronic configuration of sulfur is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3py1, 3pz1. So in normal electronic configuration में how many half filled orbitals available for sulfur? 2, but we require 6 half filled orbitals. So but for SF6 2 electrons from 3s and 3px, एक स्टूडेंट 3s से और एक 3p से इलेक्ट्रॉन जंप to 3D subshells. अब 3D subshells orbitals for availability of unpaired electrons for sigma bond किनके साथ बनाने हैं 6 fluorine atoms के साथ. So there is a excitation of electron from 3s 3p to 3D. So this is 1s2 2s2 2p6. These are inertial electrons, उनको छोड़ दीजिए, बाकी रहेगा 3s1 3px1 3py1 3pz1. एक क्या आ गया स्टूडेंट 3d1 एंड 3d1. ठीक है स्टूडेंट 3d एक आपका z स्क्वायर ऑर्बिटल आ गया d का, दूसरा क्या आ गया d का x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब यहाँ पे हमारे पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए 3s1 3px1 3py1 3pz1 3d1 z स्क्वायर 3d1 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6. नाउ 5 half filled orbitals are available for bonds with 6 fluorine atoms. So the sulfur has 6 unpaired electrons to form 6 sigma bonds with fluorine. Now all these 6 orbitals, अब स्टूडेंट ये 6 orbitals क्या होंगे हाइब्रिडाइज. हाइब्रिडाइज का मतलब है इनकी शेप एंड एनर्जी क्या आ जाएगी सेम. और मैं आपको बता चुका हूं शेप क्या स्टूडेंट ये वाली, चाहे वो आपका स्फेरिकल सिमेट्रिकल एस सबशेल है, चाहे आपका पी सबशेल है, चाहे आपका डी सबशेल है. एक कॉमन शेप एंड एनर्जी ये वाली एनर्जी तो स्टूडेंट से आपकी सेम आ गई. और शेप हमने कौन सी कंसिडर की हुई है ये वाली. इन सारे ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइज स्टेट्स के ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है हमने ये इस शेप का कंसिडर किया हुआ है. तो सबकी एक ही शेप आ गई स्टूडेंट. Now all these 6 orbitals कौन से 1 3s 3 3p and 2 3d orbitals which are half filled. अब ये क्या सारे के सारे half filled हैं. अब क्या होंगे वो hybridized means mix होंगे resulting in the formation of कितने hybrid orbitals आ गए 6 sp3d2 hybrid orbitals आ गए. कितने आ गए 6s s p के कितने आ गए 3 sp3 और d के कितने आ गए 2 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. 1 3s ये रहा 3 3p 1 2 3 3 3p एंड 2 3d 3d1 ये वाला 3d1 ये वाला. तो कौन सी यहाँ पे ऑर्बिटल्स आगे मिक्स होने के बाद ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट इंटरमिक्स मींस हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड द sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप. अब ये क्या करेंगे स्टूडेंट इन सबकी एनर्जी सेम है, सारे के सारे ऑर्बिटल्स 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे. तो द sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन एंड फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स 6 सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड्स. ठीक है स्टूडेंट. सो देयर आर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म. ये आपको पता चल गया 1 2 3 4 5 6. 1 3s 3 3p and 2 3d orbital takes part in hybridization. कितने बन गए 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए. दे आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द 6 कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रन. अब स्टूडेंट जो ऑर्बिटल्स है ये कहाँ पे आपके हो रहे हैं प्रोजेक्ट टुवर्ड्स द 6 कॉर्नर्स किसके ऑक्टाहेड्रन के, किसके ऑक्टाहेड्रन के. अभी हम शेप इसकी डिस्कस करते हैं. तो इसकी शेप क्या होगी ऑक्टाहेड्रल. क्या होगी ऑक्टाहेड्रल. सो दिस इज द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द SF6 मॉलिक्यूल. द SF6 मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल बी कौन सी है स्टूडेंट ऑक्टाहेड्रल. कौन सी है ऑक्टाहेड्रल बिकॉज सल्फर हेक्साफ्लोराइड हैज सेंट्रल सल्फर एटम. ये रहा स्टूडेंट ये क्या आपका सेंट्रल सल्फर एटम, ये आपका सेंट्रल सल्फर एटम आ गया. ठीक है स्टूडेंट. अराउंड विच 12 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. कितने बॉन्ड्स बनेंगे स्टूडेंट SF6 मींस इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 12 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड देयर आर नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्टूडेंट हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं सारे के सारे जो आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल थे कोई भी यहाँ फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल नहीं आया किसमें वैलेंस शेल में. इसका मतलब यहाँ पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो ज्योमेट्री भी डिस्टॉर्ट नहीं हुई. सो
ये देखिए स्टूडेंट, ये आपका 1s2, ये क्या था 2s1, ये आपका एक्साइटेशन होगी 3s से, तो क्या आ गया sp3d2, 6 ऑर्बिटल्स आ गए स्टूडेंट sp3d2 के। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब स्टूडेंट ये शेप देखिए ध्यान से, ये आपका सल्फर आ गया और ये क्या आ गए 6 फ्लोरीन एटम्स। कहाँ पे आपके हो रहे हैं प्रोजेक्ट, टुवर्ड द 6 कॉर्नर्स ऑफ ए ऑक्टाहेड्रन। ये क्या बन गया आपका ऑक्टाहेड्रन, ठीक है स्टूडेंट, 6 कॉर्नर्स ऑफ ए ऑक्टाहेड्रन। अब ये स्टूडेंट इसकी एक्चुअल शेप है, ध्यान से देखिए, ये आपका सल्फर आ गया, ये एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, और ये क्या आ गया 4th फ्लोरीन, और ये 5th फ्लोरीन, और ये आपका आ गया 6th फ्लोरीन। ठीक है स्टूडेंट, सब में बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ भी कितना है 90 डिग्री, यहाँ भी कितना है 90 डिग्री, यहाँ भी कितना है 90 डिग्री, और यहाँ भी कितना है 90 डिग्री, और यहाँ भी कितना है 90 डिग्री। कितना बॉन्ड एंगल आ गया सबका 90 डिग्री। सो एफ फ्लोरीन सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड्स आर इंक्लाइन टू बी एट 90 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके जो 4 फ्लोरीन एटम्स हैं ये क्या है, दीज आर अलोंग द प्लेन। स्टूडेंट ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन है, ये आपका एक प्लेन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, दीज फ्लोरीन एटम्स, ये आपका सल्फर आ गया, दीज फ्लोरीन एटम्स आर लाई एट द 4 कॉर्नर्स। ठीक है स्टूडेंट, एंड 2 फ्लोरीन एटम्स ये वाले अबव द प्लेन। स्टूडेंट ये आपका प्लेन आ गया, ये क्या आ गया, जो 3 डायग्राम आपको नजर आ रही है ये प्लेन आ गया। 2 फ्लोरीन एटम्स, वन इज अबव द प्लेन एंड सेकेंड वन इज बिलो द प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, अभी आपका SF6 हो गया। अब स्टूडेंट ये आपका टोटल 360 डिग्री होता है, तो इनमें भी क्या आएगा 90 डिग्री। अब ये एक अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, ये वाले जो एक्सिस पे थे और इस प्लेन के साथ क्या एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये जो आप ये क्या है एक्सियल बॉन्ड्स, ये क्या है एक्सियल बॉन्ड्स, और स्टूडेंट ये क्या है आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये क्या है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये एक्सियल बॉन्ड्स क्यों है, क्योंकि ये क्या है एक ही एक्सिस पे है। ये आपका सेंट्रल सल्फर एटम आ गया, ये सेंट्रल सल्फर एटम आ गया, ये फ्लोरीन है, ये दूसरा फ्लोरीन है, दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स। और इस एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर क्या है, जो ये अलोंग द प्लेन आपके फ्लोरीन एटम्स हैं, ये अलोंग द प्लेन है, लेकिन ये इस एक्सियल बॉन्ड्स के क्या है परपेंडिकुलर। सो दैट्स वाई इनको क्या बोल दिया हमने इक्वेटोरियल, क्या बोल दिया इक्वेटोरियल। लेकिन यहाँ पे सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है सेम, PCl5 में सबकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम नहीं थी क्योंकि बॉन्ड एंगल डिफरेंट थे। ठीक है स्टूडेंट, जो आपके इक्वेटोरियल थे उनमें बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री, और जो आपके एक्सियल थे उनमें बॉन्ड एंगल था 90 डिग्री। सो दैट्स व्हाई एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इन PCl5 मॉलिक्यूल आर नॉट सेम, बट इन SF6 ऑल आर सेम, बिकॉज जितने भी आपके ये बॉन्ड्स हैं सब में बॉन्ड एंगल कौन सा है 90 डिग्री, सेम बॉन्ड एंगल। सो दैट्स व्हाई स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर सेम। ठीक है स्टूडेंट, ये 4 बॉन्ड्स जो हैं आपके फ्लोरीन और सल्फर के बीच में वो क्या है अलोंग द प्लेन, और इस एक्सियल इस एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर। सो दैट्स व्हाई दीज 4 बॉन्ड्स आर कॉल्ड इक्वेटोरियल एंड दीज 2 बॉन्ड्स आर कॉल्ड एक्सियल। ठीक है स्टूडेंट, और इस शेप को क्या बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल, क्या बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। दिस वन इज सल्फर central atom and these are 6 half filled orbitals 1 2 3 4 5 6, और ये क्या आ गया स्टूडेंट फ्लोरीन का 2p5 2pz जो है एक अनपेयर्ड है, 2p5 है इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 2pz ये फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है 2pz। ये क्या कर गया हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फ्लोरीन का 2pz1 ऑर्बिटल सल्फर के हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ क्या कर गया ओवरलैप कर गया। और ओवरलैपिंग कैसे हुई हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये सारे बॉन्ड्स कौन से हैं स्टूडेंट आपके सिग्मा बॉन्ड्स, कौन से हैं सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट आपने थोड़ी सी ये जो चार्ज डेंसिटी है वो कम शो करनी है। कम का मतलब क्या है ओवरलैपिंग रीजन ये वाला क्या है लार्ज है, और इसकी बैक पे जो होगा वो क्या होगा स्मॉल। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये सारे स्मॉल शो करने हैं, या यहाँ पे प्लस साइन शो कर दो, यहाँ पे कौन सा साइन शो कर दो माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस
यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। प्लस का मतलब है कि ये ओवरलैपिंग रीजन है, माइनस का मतलब है यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की बैक साइड। सो सिग्मा बॉन्ड्स बन गए स्टूडेंट सारे के सारे, और इस शेप को क्या बोल दिया हमने, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोल दिया, ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आई, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आई, sp3d2। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला सल्फर है और ये क्या है, क्लोरीन एटम्स। दे आर लाई along the corners, four corners of a, फॉर एग्जाम्पल आपकी पैरेललोग्राम। और ये क्या आपके अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। और सब में बॉन्ड एंगल क्या आ गया स्टूडेंट, 90 डिग्री। क्या आ गया है, 90 डिग्री, इक्वल बॉन्ड एंगल। सो दैट्स वाई ऑल बॉन्ड स्ट्रेंथ्स इन सल्फर एंड फ्लोरीन की, इन सारे मॉलिक्यूल में क्या स्टूडेंट, सेम। तो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट्स ने PCl5 मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बोला था कि हमें एग्जैक्ट समझ नहीं आई, तो मैं स्टूडेंट ये वाली शेप एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि उनको ये नहीं समझ लगी थी कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कैसे हैं। स्टूडेंट ये आपके जो PCl3 था ये अलोंग द प्लेन है, ये देखिए आपको ये प्लेन नजर आ गया। तब 3D डायग्राम नहीं थी, यहाँ पे मैं आप 3D डायग्राम के साथ आपको दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट ये क्या है, अलोंग द प्लेन, ये आपका फास्फोरस है और ये तीन आपके क्लोरीन एटम्स हैं, 1 क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन और ये थर्ड क्लोरीन। अब इनमें बॉन्ड एंगल क्या था स्टूडेंट, 120 डिग्री। और इनको क्या बोला था हमने, इक्वेटोरियल। और ये क्या है, एक्सिस पे, एक ही एक्सिस पे है क्लोरीन दोनों, तो उनको क्या बोला था हमने, एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, और इनमें बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। स्टूडेंट ये तीनों PCl3 ये क्या है, अलोंग द प्लेन, ये क्या है, अलोंग द प्लेन। लेकिन इन एक्सियल बॉन्ड्स के क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ गए। तो डेट्स इनको क्या बोल दिया हमने, इक्वेटोरियल, और इनको क्या बोल दिया, एक्सियल। और ये बॉन्ड एंगल क्या था, स्मॉल है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल स्मॉल होने की वजह से ये एक्सियल बॉन्ड्स आपके क्या है, वीक हैं और ये ब्रेक कर जाते हैं। और हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा रह जाता है, ये वाला जो अलोंग द प्लेन है PCl3, ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं। PCl5 डिसोशिएट होके क्या बनता है, PCl3 एंड Cl2। और कौन से Cl2 बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ये वाले जो एक्सिस पे हैं। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज इनमें बॉन्ड एंगल क्या है, स्मॉल। बॉन्ड एंगल स्मॉल होने की वजह से रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा, रिपल्शन ज़्यादा होंगी, तो ये एक्सियल बॉन्ड्स ये क्या हो जाएंगे, लॉन्गर। लॉन्गर का मतलब क्या है, वीकर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वीकर, और ये आपके ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और आपके पास जो ये अलोंग द प्लेन 3 क्लोरीन एटम्स हैं विद फास्फोरस, ये आपका PCl3 मॉलिक्यूल स्टेबल बचेगा PCl5 ब्रेक होने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आ गई स्टूडेंट आपकी NCERT प्रॉब्लम। कह रहा है विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड और नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड हैज हायर डाइपोल मोमेंट एंड वाई। इन दोनों में से NH3 एंड NF3 में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और क्यों है। और ये आपकी NCERT प्रॉब्लम है। पहला रीजन, द डाइपोल फॉर्म्ड बिटवीन लोन पेयर एंड नाइट्रोजन एटम हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। अब स्टूडेंट ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ, तो उसके पास एक लोन पेयर भी होता है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्योंकि उसके पास 2s2 2p3 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। 2p3 ये 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बना लिए। और ये आपका 2s2 क्या आ गया स्टूडेंट, लोन पेयर, जिसने बॉन्ड नहीं बनाए। तो वैलेंशियल में जो बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं बनाते उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर्स। अब स्टूडेंट बोल रहा है कि जब डाइपोल बनेगा लोन पेयर और नाइट्रोजन के बीच में, लोन पेयर को भी डाइपोल में क्या करना है स्टूडेंट, कंसीडर करना है। उसकी डायरेक्शन को भी क्या करना है, कंसीडर करना है। लोन पेयर की डायरेक्शन को भी कंसीडर करना है। अब कह रहा है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका NH3 की शेप आ गई। नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, और ये क्या आपके हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम्स, और ये क्या है लोन पेयर इन केस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ भी आ जाओ, ये आपका सेंट्रल नाइट्रोजन एटम। अब ये क्या है, फ्लोरीन एटम्स सराउंडिंग फ्लोरीन एटम्स, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर 2s2।
2s2, ये क्या है 2p3, तीनों हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बन गया। यहाँ पे 2p3, ये वाले 1 2 3, 2px1, 2py1, 2pz1, फ्लोरीन के साथ क्या बन गया कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई sp3, क्योंकि लोन पेयर्स को भी हमने हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, कह रहा है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट वो किस तरफ है, ध्यान से देखिए, टुवार्ड्स द नाइट्रोजन, टुवार्ड्स द नाइट्रोजन, बिकॉज डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, टुवार्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके हो गया स्टूडेंट, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ये हमें पता है। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, फ्लोरीन की तरफ। किस तरफ होगी, फ्लोरीन की तरफ। ये आपको डायग्राम क्लियर होगी स्टूडेंट। अब डायरेक्शन देखिए लोन पेयर की, तो लोन पेयर को किसने होल्ड करके रखा हुआ है, नाइट्रोजन ने। इसको होल्ड करके रखा हुआ है, किसने रखा हुआ है, नाइट्रोजन ने, क्योंकि ये बॉन्ड तो बना नहीं रहा। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवार्ड्स द लोन पेयर, टुवार्ड्स द लोन पेयर। क्यों, क्योंकि यहां लोन पेयर इज मोर पावरफुल, लोन पेयर इज मोर पावरफुल, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमने लोन पेयर को क्या किया हुआ कंसिडर, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर किया हुआ है। तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहां शिफ्ट हुआ है, लोन पेयर की तरफ, बिकॉज लोन पेयर इज मोर पावरफुल देन बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ये आ गया, यहां भी लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ गया। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब इनकी डायरेक्शंस NH3 में सारे डाइपोल मोमेंट्स की क्या है स्टूडेंट, अपवर्ड, अपवर्ड है। ध्यान से देखिए, इन सारे एरोज यहाँ पे सारे एरोज की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट इज स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे स्टूडेंट, ऐड होंगे। इधर आ जाइए स्टूडेंट, अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, और यहाँ पे क्या है, अपवर्ड। इसका मतलब यहाँ पे इसके डाइपोल मोमेंट और इन तीनों के रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट्स आपस में क्या होंगे, पार्शियली कैंसल आउट। क्या होंगे, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली कैंसल आउट। पार्शियली कैंसल आउट का मतलब है यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, लेस। क्या हो जाएगा, लेस, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड यहाँ पे वेक्टर्स क्या है, ऑपोजिट। इनका जो रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, वो डाउनवर्ड आएगा और ये अपवर्ड है। अब इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट, इट मींस इनके डाइपोल मोमेंट्स इसके डाइपोल मोमेंट के साथ क्या हो जाएगा, पार्शियली कैंसल आउट, और इस NF3 में नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, लेस। और यहां पे सारे डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन क्या है, सेम। इट मीन सारे डाइपोल मोमेंट्स क्या होंगे, इन वन डायरेक्शन ऐड होंगे। तो यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, मोर। तो कह रहा है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज फ्रॉम नाइट्रोजन टू फ्लोरीन। ठीक है स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन टू फ्लोरीन आ गया। Whereas nitrogen is more electronegative than hydrogen, but nitrogen is more electronegative than hydrogen. इसका मतलब यहाँ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ आ गई, टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। तो डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज फ्रॉम नाइट्रोजन, दस रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड्स, इसकी NH बॉन्ड्स एड अप टू द बॉन्ड मोमेंट ऑफ लोन पेयर। अब इनके बॉन्ड मोमेंट्स, डाइपोल मोमेंट्स किसके साथ एड अप हो रहे हैं, बॉन्ड मोमेंट ऑफ लोन पेयर ऐड हो गए। इसका रिजल्ट क्या आ गया, ज्यादा। वेयर एज 3 NF बॉन्ड्स, ये वाले 3 NF बॉन्ड्स का जो डाइपोल मोमेंट है वो पार्शली क्या हो रहा है स्टूडेंट, कैंसल आउट हो रहा है। किसके साथ, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर के साथ। तो हेंस इस वाले केस में नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ गया, लेस। तो रिजल्ट क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन दैट ऑफ NH3। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट कह रहा है चेंज, डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन इफ एनी। अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होती है किसके एटम की, एल्यूमिनियम एटम की, इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए हम AlCl3 में एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्या है स्टूडेंट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये ग्राउंड स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, 3s2 कहाँ आ जाएगा, 3p। तो 1s2 2s2 2p6, एक 3s1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 3px1 3py1। सो 3s से 3pp आ गया, एक 3s, ये आपकी वैलेंस शेल आ गई, 3s 3p1 3px1 3py1 एक्साइटेड स्टेट में।
स्टूडेंट कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गए, 1 2 3, और आपके जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो भी कितने हैं, 3, और क्लोरीन के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितना, 1। इसका मतलब एक एल्यूमिनियम ने 3 क्लोरीन एटम्स के साथ क्या कर लिए, कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए। और स्टूडेंट यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आई, sp2, एक s है, 3s1 3s1 3px1 3py1, एक्साइटेड स्टेट में एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन तक आपने लिख लेनी है, 1s2 2s2 2p6। फिर क्या आ गया एक्साइटेड स्टेट में, 3s1 3px1 3py1, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आई, sp2 sp2 आ गई। इट मींस इस वाले केस में AlCl3 में एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है स्टूडेंट, sp2। और sp2 में स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेनर ट्राइंगुलर, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब स्टूडेंट क्या हुआ, एक क्लोराइड आयन इस AlCl3 मॉलिक्यूल ने क्या किया है, गेन किया है। और गेन क्यों कर सकता है, क्योंकि अभी एल्यूमिनियम के पास 3pz क्या पूरा का पूरा एम्प्टी है, ठीक है स्टूडेंट, एम्प्टी है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम इस क्लोराइड आयन को, क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ अटैच कर सकता है। सो टू फॉर्म AlCl4 माइनस द एम्प्टी 3pz ऑर्बिटल, मैंने कहा ना अभी एल्यूमिनियम के साथ अभी क्या, एल्यूमिनियम के पास अभी क्या पड़ा हुआ है, 3pz ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा हुआ है। द एम्प्टी 3pz ऑर्बिटल इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। अब स्टूडेंट ये क्लोराइड आयन जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एल्यूमिनियम के साथ, ये नेगेटिव चार्ज सबसे पहले किसको देगा, एल्यूमिनियम को। अब एल्यूमिनियम नियॉन तक लिख लेनी है आपने वैसे की वैसी, एक्साइटेड स्टेट में 3s1 3px1 3py1, ये पहले था एल्यूमिनियम। अब स्टूडेंट ये नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पास आ गया, 3pz1 हो गया स्टूडेंट। अब एल्यूमिनियम के पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, क्लोरीन ये सॉरी 4 हैं, इसीलिए 4 क्लोरीन आपके साथ में लग गए। और ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, 3pz के पास, एल्यूमिनियम के 3pz के पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा, चौथा क्लोरीन। और ये माइनस का मतलब क्या है, ये वाला 3pz में ये इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब ये क्या हो गए, चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज इंटरमिक्स। और कौन से ऑर्बिटल्स बने स्टूडेंट, sp3, एक s और 3 आपके p, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब ये तीनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 क्लोरीन एटम्स के साथ क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज होके क्या बनाएंगे, AlCl4 नेगेटिव आयन। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आ गई है, sp3। सो AlCl4 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आई, sp3। और sp3 की शेप क्या होती है स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल। इसकी शेप क्या AlCl3 की, प्लेनर ट्राइंगुलर। AlCl4 नेगेटिव की क्या शेप आई, टेट्राहेड्रल। इसमें एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp2, और इसमें क्या आई स्टूडेंट, sp3। हो गया क्वेश्चन, समझ लगी स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। सो पहला क्या स्टूडेंट आपका C2H2, C2H2 क्या था स्टूडेंट आपका, C2H2, ठीक है स्टूडेंट। C2H2 ये क्या आपका इथाइन और एसिटिलीन, ये आ गया स्टूडेंट, C2H2 हो गया। कार्बन ने 3, कार्बन और कार्बन के साथ 3 बना लिए और 4th हाइड्रोजन के साथ बना लिया, बिकॉज कार्बन ने कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बनाने होते हैं 4, और हाइड्रोजन कितने बनाने होते हैं मैक्सिमम 1। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 1 है और कार्बन का 4 है, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहले वो देखिए आप, पहले कार्बन और कार्बन में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। डिफरेंट एटम्स में कौन सा बॉन्ड बनता है, सबसे पहले सिग्मा। कार्बन और कार्बन में सिग्मा बन गया, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट है, सिग्मा बन गया, कार्बन हाइड्रोजन दोनों डिफरेंट है, सिग्मा बन गया। अब स्टूडेंट इस कार्बन और कार्बन में एक सिग्मा बन चुका है, अब नेक्स्ट बॉन्ड्स कौन से बनेंगे, पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स आ गए। अब सुन सिग्मा कितने आ गए, 1 2 3,
3 सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स कितने आए 2, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स किसमें स्टूडेंट C2H2 में, इथाइन में, ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट था आपका C2H4, C2H4 ये क्या था स्टूडेंट आपका इथीन, ये आपका C2H4 आ गया। कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, 2 कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट। ये शेप में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। C2H4 आ गया स्टूडेंट। अब कार्बन और कार्बन दोनों डिफरेंट आइटम्स हैं, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन डिफरेंट है 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 सिग्मा, बन गया स्टूडेंट। अब इस कार्बन और कार्बन में ऑलरेडी सिग्मा बन चुका है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो चुकी है। उसके बाद कौन सी ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड। अब स्टूडेंट यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स कितने बने 1 2 3 4 सिग्मा, सॉरी, और ये 5 सिग्मा और पाई कितने बने स्टूडेंट 1 पाई बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड किसमें स्टूडेंट C2H4 में। हो गया स्टूडेंट क्लियर आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, अगेन ये भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, पीछे वाली भी एनसीईआरटी थी, ये भी एनसीईआरटी। कह रहा है कंसीडरिंग एक्स एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मींस जहां पे एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, मींस जहां पे क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड कहां पे बनता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, अलोंग द एक्सिस। अब कह रहा है कि लेट्स सपोज एक्स एक्सिस एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बिकॉज 2p ऑर्बिटल में स्टूडेंट कितनी एक्सिस होती हैं 3 एक्सिस, 2px 2py 2pz, और हमने एक्स एक्सिस को क्या कंसीडर कर लिया अब यहाँ पे एक्सियल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और y क्या होगा परपेंडिकुलर टू x, ये आपके y और z आ गए, और एक्सिस पे क्या करना है कंसीडर हमने x एक्सिस। कह रहा है कंसिडरिंग द एक्स एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड एंड वाई। कह रहा है इनमें से कौन सा सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा 1s एंड 1s। पहले देखिए 1s एंड 1s स्टूडेंट, ये 1s एंड 1s ये मैं SS ओवरलैपिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। SS ओवरलैपिंग में ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बनता है सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज उनमें ओवरलैपिंग होती है। कौन सी ओवरलैपिंग होती है एक्सियल ओवरलैपिंग। कौन सी होती है एक्सियल ओवरलैपिंग। SS ऑर्बिटल स्टूडेंट पाई बॉन्ड आपके बना ही नहीं सकते। सो 1s एंड 1s में ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और फिर से यहाँ पे 1s एंड 2s इनमें भी कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। चाहे एक का साइज स्मॉल है, ये आपका 1s आ गया और ये क्या आ गया 2s आ गया, लेकिन स्टूडेंट जो आप इन्होंने ओवरलैपिंग की, ये तो ओवरलैपिंग दोनों ने कैसे की एक्सियल ओवरलैपिंग, तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो ए वाले में भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, डी वाले में भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है स्टूडेंट। अब रह गया बी और सी। अब स्टूडेंट एक्स एक्सिस को हमने क्या कंसीडर किया हुआ है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये तो आपका 1s है 1s, दूसरा कौन सा है 2px, और एक्स एक्सिस को हमने क्या किया कंसीडर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये आपका 2px आ गया। ये क्या आ गया 2px, पी ऑर्बिटल की क्या होती है डम्बल शेप, ये आपका 2px आ गया, और ये क्या आपका 1s, और ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी एक्सियल ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब 1s एंड 2px में भी कौन सा बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज 2px क्या था आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कौन सा बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। बाकी स्टूडेंट 1s 2s ये क्या है स्फेरिकल सिमेट्रिकल, इनकी शेप तो हर जगह क्या है ऑलवेज सेम है, तो ये ऑलवेज जो s ऑर्बिटल्स हैं वो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, वो तो ऑलवेज ही सिग्मा बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 1s एंड 2px में कौन सा बॉन्ड बना स्टूडेंट अब आपका सिग्मा। अब स्टूडेंट क्या रह गया आपका 2py एंड 2py। अब स्टूडेंट y है, y इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं आएगा, ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका 2py। और दूसरा ये भी क्या आपका 2py। अब स्टूडेंट इनमें एक्सियल ओवरलैपिंग तो होगी नहीं, कौन सी ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। इसका मतलब 2py एंड 2py में कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका पाई बॉन्ड। कौन सा बनेगा पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो कह रहा है विच वन द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए सिग्मा बॉन्ड।
तो 2p एंड 2p में सिग्मा बॉन्ड नहीं बना, बाकी सारे केसेस में क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट कह रहा है विच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।